नमस्कार दोस्तों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ के इतिहास विभाग में मैं डॉक्टर आसिफ हुसैन आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज के वीडियो में बहमनी साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे कि बहमनी साम्राज्य क्या था, कहाँ इसका उदय हुआ। आइए देखिए। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दक्षिण के अमीरान साद के विद्रोह के फलस्वरूप बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिसका समय 1347 से 1358 ईस्वी था, इसका वास्तविक नाम जफ़र खां था। उसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया तथा उसका नाम अहसानाबाद रखा था। बहमन शाह ने अपने साम्राज्य को 4 तरफों अर्थात प्रांतों में बांटा था, जो गुलबर्गा, बरार, बीदर, दौलताबाद में विभाजित था। बहमन शाह ने हिंदू शासकों को अपने अधीन कर उनको पद व जागीर प्रदान की थी। उसने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया। पश्चिमी तट पर स्थित दावुल पर बहमन शाह ने अधिकार कर लिया था। यह बहमनी साम्राज्य का एक प्रमुख बंदरगाह था। मोहम्मद शाह प्रथम 1358 से 1375 ईस्वी ने विजयनगर तथा वारंगल से युद्ध किया था। इसी के काल में सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग हुआ था। ताजुद्दीन फिरोज शाह 1397 से 1422 ईस्वी, इसने बड़े स्तर पर प्रशासन में हिंदुओं को सम्मिलित किया था। इसने इराक, ईरान, अरब आदि देशों से मुसलमानों को आमंत्रित किया तथा उन्हें प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए। इसने भीमा नदी के तट पर फिरोज शाह नामक नगर बसाया था। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम, जिसका समय 1422 से 1446 ईस्वी था, ने गुलबर्गा के स्थान पर बीदर को अपनी राजधानी बनाया था तथा इसका नाम मोहम्मदाबाद रखा था। शिहाबुद्दीन न्याय व धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध था। उसे अहमद शाह वली या संत अहमद भी कहा जाता था। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय, जिसका समय 1436 से 1458 ईस्वी था, ने महमूद गावा को अपनी सेवा में लिया था। महमूद गावा एक ईरानी अर्थात अफाकी व्यापारी था। उसे व्यापारियों के प्रमुख मलिकुल तुज्जार की उपाधि मिली थी। हुमायूं 1458 से 1461 ईस्वी, यह बहुत ही क्रूर शासक था। इसे जालिम की उपाधि दी गई थी। इसे दक्कन का नेटो भी कहा जाता था। मोहम्मद तृतीय 1463 से 1482 ईस्वी, महमूद गावा को प्रधानमंत्री बनाया इसने अर्थात वजीर बनाया तथा उसे ख्वाजा जहां की उपाधि प्रदान की। महमूद गावा ने मालवा पर अधिकार कर लिया तथा विजयनगर साम्राज्य से गोवा का बंदरगाह छीन लिया। महमूद गावा विद्वान था। उसने बीदर में एक विद्यालय की स्थापना की थी तथा उसे रोजतुलिंशा एवं दीवान अत्र नामक ग्रंथों की रचना की थी। 1481 से 1482 ईस्वी में भारतीय अमीरों की वेमनस्ता के कारण महमूद गावा को राजद्रोह के आरोप में फांसी दे दी गई थी। मोहम्मद तृतीय के काल में रूसी यात्री निकितिन ने बहमनी साम्राज्य की यात्रा की थी। कलीमुल्ला शाह इस वंश का अंतिम शासक था। 1538 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद बहमनी साम्राज्य का अंत हो गया। उसके स्थान पर 5 नए राजवंशों की स्थापना हुई। ये 5 वंश थे: बरार, अहमदनगर, बीदर, गोलकुंडा, बीजापुर। बरार इसकी राजधानी एलिचपुर थी, जहाँ पर इमाद शाही वंश का शासक फतहुल्लाह इमाद शाह ने इसकी स्थापना की थी। अहमदनगर की राजधानी अहमदनगर या जुन्नार थी। यहाँ का जो वंश था वह निजाम शाही कहलाता था तथा इसकी स्थापना मलिक अहमद ने की थी। बीदर की राजधानी बीदर थी। यहाँ पर बरीद शाही वंश था। अमीर अली बरीद इसका संस्थापक था। गोलकुंडा, इसकी राजधानी गोलकुंडा थी। यहाँ पर कुतुब शाही वंश था और इसकी स्थापना कुली शाह ने की थी। बीजापुर, इसकी राजधानी नौरसपुर थी तथा यहाँ पर आदिल शाही वंश था तथा यूसुफ आदिल शाह या यूसुफ आदिल खां इसका संस्थापक था। बीजापुर के आदिल शाही यूसुफ आदिल खां, जिसका समय 1489-90 ईस्वी था, ने बीजापुर की स्वतंत्रता घोषित की।
तथा आदिल शाही वंश की स्थापना की। आदिल शाही वंश को तुर्कों के ओटोमन राजवंश का वंशज माना जाता था। इब्राहिम आदिल शाह प्रथम 1534 से 1558 ईस्वी बीजापुर का पहला शासक था जिसने शाह की उपाधि धारण की। इसने फारसी के स्थान पर हिंदवी अर्थात दक्कनी उर्दू को अपनी राजभाषा बनाया था। अली आदिल शाह, इसका समय 1558 से 1580 ईस्वी था, का विवाह चांद बीबी जो अहमदनगर की राजकुमारी थी से हुआ था। अली आदिल शाह को सूफी के रूप में भी जाना जाता है। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, इसका समय 1580 से 1627 ईस्वी था। यह स्वयं विद्वान था तथा विद्वानों का संरक्षक भी था। इसके उदार दृष्टिकोण के कारण इसे जगत गुरु कहा जाता था। इसके उदार दृष्टिकोण के कारण इसे जगत गुरु भी कहा जाता था। इसने हिंदी के गीत संग्रह किताब नौरस की रचना की थी तथा नौरसपुर नामक नगर बसाया था तथा उसे अपनी राजधानी बनाया था। इसके काल में उसकी चाची चांद बीबी वास्तविक शासिका बनकर रहती थी। 1686 ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब ने बीजापुर को जीतकर उसे मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया था। अहमदनगर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1490 ईस्वी में मलिक अहमद ने की थी तथा जुन्नार को अपनी राजधानी बनाया था। मलिक अहमद ने 1490 ईस्वी में अहमदनगर की स्थापना की तथा अपनी राजधानी अहमदनगर स्थानांतरित कर ली थी। बुरहान निज़ाम शाह अहमदनगर का पहला सुल्तान था जिसने निज़ाम शाही की उपाधि धारण की। मुकम्मल खान दक्किनी उसका प्रधानमंत्री था। बुरहान शाह, जिसका समय 1551 से 1595 ईस्वी था, की मृत्यु के समय उसका पुत्र इब्राहिम मात्र 4 वर्ष का था। अतः उसके बाद अहमदनगर षड्यंत्रों से घिर गया। इस अवसर पर चांद बीबी ने अहमदनगर की रक्षा की, किंतु वह मुगलों से परास्त हुई और बरार का क्षेत्र मुगलों को देना पड़ा। मलिक अंबर नामक अबिसिनियाई व्यक्ति अहमदनगर का वजीर बना। उसने लंबे समय तक मुगलों का मुकाबला किया। 1633 ईस्वी में शाहजहां ने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया था। गोलकुंडा के स्वतंत्र मुस्लिम राज्य तथा कुतुबशाही वंश का संस्थापक कुली शाह था। गोलकुंडा का राज्य की स्थापना वारंगल के हिंदू राज्य के खंडर पर हुई थी। इब्राहिम 1550 से 1580 ईस्वी गोलकुंडा का पहला शासक था जिसने कुतुब शाह की उपाधि धारण की थी। वह विजयनगर के विरुद्ध दक्कनी राज्यों के संगठन में शामिल हुआ था। मोहम्मद कुली 1580 से 1612 ईस्वी विद्वान शासक था। वह दक्कनी उर्दू में लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ दीवान का लेखक था। इसने हैदराबाद नगर की स्थापना की थी। इसने उर्दू व तेलुगु को समान रूप से संरक्षण प्रदान किया था। अब्दुल्ला के अल्पायु होने के कारण कुछ समय तक उसकी मां हयात बख्श बेगम ने शासन का संचालन किया। 1687 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने अहमदनगर को विजित कर मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया। बीदर के बरीद शाही। बीदर में बरीद शाही वंश का संस्थापक अमीर अली बरीद था। उसे दक्कन की लोमड़ी भी कहा जाता था। 1618 से 19 ईस्वी में बीजापुर ने बीदर को विजित कर अपना अंग बना लिया। बरार के इमाद शाही। 1489 ईस्वी में फतेहुल्ला इमाद शाह ने बरार में इमाद शाही वंश की स्थापना की। बहमनी राज्य से सर्वप्रथम अलग होने वाला क्षेत्र बरार ही था। 1574 ईस्वी में अहमदनगर ने बरार पर अधिकार कर अपना अंग बना लिया था।